आखिरी जो NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जो विफाक और सूबों के दरमियान जो वसाइल हैं उनकी तकसीम 2010 में हुई थी और हर पाँच साल के बाद ये अवार्ड जो है वो होना चाहिए, लेकिन 2010 में आखिरी जो कंसेंसस अवार्ड हुआ था, उसके बाद 2015 में जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मियाद ख़त्म हुई तो हर साल जो प्रेसिडेंट हैं उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि अगले अवार्ड के लिए अभी तक सूबों और विफाक के दरमियान कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। और अब शहबाज, ये हमेशा से मतलब माजी में मैं भी जब कवर करता रहा तो ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है कि NFC अवार्ड के हवाले से सूबों और विफाक के दरमियान और फिर सूबों के अपने दरमियान किसी बात पर इत्तफाक़ राय होना। इसीलिए 2010 में जब ये हुआ था तो उसको काफ़ी एक लैंडमार्क और हिस्टोरिक डेवलपमेंट कही गई थी। एक तो सबसे पहले कि आखिर इसकी क्या वजह है कि 2015 के बाद अभी तक क्यों नहीं हम कर पाए एक नए अवार्ड के ऊपर अग्री, और जो एहसन इकबाल साहब है उन्होंने एक नई तजवीज़ दी है तो वो कितनी काबिल अमल है। देखिए कामरान, आपने सही कहा। मैंने एक ही अवार्ड अपनी जर्नलिज्म की लाइफ में कवर किया, ये 2009-10 वाला था। क्यू ब्लॉक के बारे में चले जाते थे, सुबह जाते थे, रात हो जाती थी, वहाँ बाहर सफ़े बिछी हुई होती थी, तो वहाँ बैठ के जो है वो हम उसकी कवरेज कर रहे होते थे और पूरा मीडिया को उसमें फोकस है। खासतौर हमारे जो सिंधी भाई जर्नलिस्ट हैं उनका बड़ा फोकस होता है इसके ऊपर, उनका बड़ा डीप इंटरेस्ट होता है। देखिए, नया अवार्ड इसलिए साइन नहीं हुआ कि जो कुछ हमने 7वें अवार्ड में दे दिया था 2010 में, अब कोई भी उसको वापस करने के लिए तैयार नहीं है। सूबों के जो उसके जो वसाइल थे वो 47.5% ऑफ द टोटल फेडरल जो डिविजनल पूल है उससे बढ़ाकर 57.5% कर दिए गए और इतना पैसा उनके पास चला गया अब उनको समझ नहीं आ रही को कहाँ खर्च करें। गाड़ियाँ ले रहे हैं, तनख्वाहें डबल कर रहे हैं, नए इदारे बना रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाला है कि आपने जो सोशल इंडिकेटर्स है जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर्टी, बाकी जो आपके इंडिकेटर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सैनिटेशन, इन चीज़ों के ऊपर सूबों का कतन कोई फोकस उस तरीके से नहीं है। ये एक लेटर लिखा है प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 11 जुलाई का ये लेटर है जिसमें उन्होंने नई तजावीज़ दी और एम्फेसाइज किया कि फौरी जो है वो अवार्ड के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। जो 11वां कमीशन था, जो कमीशन पहले बनता है जो अवार्ड नेगोशिएट करता है, 11वें कमीशन की जो मुद्दत थी वो भी कामरान 21 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है। तो अब नया कमीशन अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई नहीं किया। नया कमीशन में अभी इनके पास रिप्रेजेंटेशन सूबों की आ गई। आपको पता है हर फाइनेंस जो मिनिस्टर होता है सूबे का, उसका मेंबर होता है, उसके साथ एक टेक्निकल मेंबर होता है। पंजाब से गालिबन नासिर खोसा साहब होंगे टेक्निकल मेंबर, सिंध से असद सईद होंगे जो पहले भी उनके टेक्निकल मेंबर थे, बलूचिस्तान से मुशर्रफ रसूल होंगे, बलूचिस्तान से होंगे फरमान साहब, ये नए मेंबर उन्होंने ऐड किया, और खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल होंगे। तो इसकी जो बड़ी बड़ी जो रिकमेंडेशंस हैं नाज़रीन जो एहसन इकबाल ने प्रपोज किए हैं, कोई भी अवार्ड जो है वो तब तक फाइनल नहीं होता जब तक चारों सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत उसके ऊपर कंसेंसस ना करे। ये मेजॉरिटी से नहीं होगा, ये कंसेंसस से होता है। और इस कोई भी जो सूबे का शेयर है वो कम नहीं हो सकता जब तक आइन में तरमीम ना की जाए। ये कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अभी जो उनकी तजावीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर को गई हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस अवार्ड का ये है कि ये आबादी को 82% वेट दिया गया। सूबों को जो पैसा दिया जाता है उसका 82% आबादी की बुनियाद के ऊपर होता है। यही वजह कि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स में कि सूबों ने एक तो पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया और फिर आबादी को एग्जैजरेट भी किया सेंसस के दौरान। तो इसकी सबसे बड़ी तजवीज़ ये कि आबादी का जो नंबर है, जो पिछला सेंसस था 241.5 मिलियन, उस नंबर को वहां पर फ्रीज कर दिया जाए और उसका जो वेट है उसको भी रिड्यूस कर दिया जाए। सूबे टैक्स इकट्ठा नहीं करते, वफाक से बेतहाशा पैसा जा रहा है। तो एक तजवीज़ ये है कि सूबों के लिए टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने पर एडिशनल उनको बेनिफिट दिया जाए, एडिशनल रिसोर्सेज दिए जाएं। NFC से एनवायरमेंटल रिजिलियंस के भी स्टैंडर्ड्स ऐड करने की इसमें तजवीज़ है, जिसमें फॉरेस्ट कवर क्या होगा, क्लाइमेट एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट्स कितनी होंगी, रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स क्या होगी, इसके लिए उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज में हिस्सा रखना चाहिए। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, हेल्थ एंड जेंडर इक्वलिटी, उनका इसका भी वेट होना चाहिए, सिर्फ आबादी नहीं होना चाहिए। और 2-3 ऐसे और भी क्राइटेरिया पहले भी हैं। वाटर वल्नरेबिलिटी के, वाटर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से सूबों के जो मेयर्स हैं, एलोकेशंस हैं, उसकी बेस पे उनको इजाफी पैसा जाना चाहिए। और नेशनल यूनिटी एंड इंक्लूजन की बात जो बुनियादी तौर पर बात यह है कि वफाकी हुकूमत अब सारा जो बोझ है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, स्पेशल एरिया जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का अकेला नहीं उठा सकती। सूबों को अपना इसमें किरदार अदा करना है। एहसन इकबाल का मौक़िफ़ ये है कि अवार्ड से पहले, चंद साल पहले तक, बल्कि 5-6 साल पहले तक, जो फेडरल PSDP होता था वो पाकिस्तान की GDP के साइज के तकरीबन 3% के बराबर होता था। आज वो कम होकर 0.8% पे आ गया है।
क्योंकि पैसे नहीं है। वो फेडरल मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस की वो बजट एलोकेट कर देती है, पूरा रिलीज नहीं करती, और रिलीजेस को स्लो करने के लिए कभी कभी सिस्टम भी बंद करवा देती है। तो इस किस्म की चीज़ें इट्स अ राइट टाइम कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ नया जो कमीशन है उसको अनाउंस करे, उस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी अप्रूवल देनी होती है, और साथ ही ये मुज़ाकरात शुरू, और ये जो तजावीज़ हैं ये काफ़ी काबिल अमल तजावीज़, अगर सूबे इस पर अमल दरामद करें तो एक नए और कंसेंसस हो सकता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस।